स्थानीय निकाय चुनाव प्रक्रिया के अंतर्गत मतदान आज सुबह प्रातः 8 बजे से सायं 5 बजे तक छुटपुट घटनाओं को छोड़कर शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। उपखंड अधिकारी सुनीता मीना के अनुसार आज 11 दिसंबर 2020 प्रस्तावित निकाय चुनाव के अंतर्गत 40 वार्डों के लिए 242 प्रत्याशियों में से 31 कांग्रेस, 38 भाजपा प्रत्याशियों सहित कुल 157 पुरुष, 86 महिलाएं भाग्य आजमाइश के लिए मैदान में हैं। 40 वार्डों में 65 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मतदान केंद्रों पर निष्पक्ष, निर्भीक एवं निर्बाध गति से मतदान किए जाने के लिए 85 ईवीएम मशीन लगाई गई है। प्रत्येक बूथ पर 5 मतदान कर्मी तैनात होंगे, जिसके अंतर्गत 1 ईआरओ, 1 आरओ व 3 पोलिंग अधिकारी शामिल हैं। इसके अलावा मतदान दलों के साथ जाने के लिए 2-2 पुलिस कर्मियों का जाब्ता मौजूद है। इसके अलावा सभी 65 पोलिंग बूथों के लिए प्रत्येक बूथ पर 5-5 पुलिस कर्मियों का जाब्ता तैनात है। इसके अलावा शांतिपूर्ण मतदान प्रक्रिया के लिए कानून व्यवस्था को देखते हुए 6 संवेदनशील बूथों पर अतिरिक्त 5-5 पुलिसकर्मियों की व्यवस्था की गई है। मतदान का प्रतिशत इस बात से प्रभावित हो सकता है कि एक ओर जहां शादियों का बड़ा मुहूर्त है, जिसको लेकर स्थानीय फ्लाईओवर के नीचे दूल्हे दुल्हन की गाड़ियों को सजाए जाने का दौर जारी है, तो वहीं मौसम के तेवर में भी उम्रदराज लोगों को घर में रोके रखने के लिए विवश किया है। हल्की बारिश की फुहारों की ठंड की वजह से भी मतदान का प्रतिशत प्रभावित हो सकता है। बावजूद इसके दूल्हा भी मतदान करने पहुंचा है, तो दुल्हन की भी पहली जिम्मेदारी मतदान के प्रति सक्रिय भागीदारी रही। उपखंड अधिकारी सुनीता मीना के अनुसार छुटपुट घटनाओं को छोड़कर मतदान 82.97% शांतिपूर्ण रहा। गौरतलब बात यह है कि वर्ष 2015 के निकाय चुनाव की बात की जाए तो 30 वार्डों के अंतर्गत कुल 17 निर्दलीय प्रत्याशी, 9 भाजपा समर्थित व 4 कांग्रेस समर्थित पार्षद निर्वाचित हुए थे। देखना यह है कि परिसीमन के बाद बढ़ाए गए 10 वार्डों के साथ 40 वार्डों के लिए होने वाले 11 दिसंबर को निकाय चुनाव 2020 के अंतर्गत 18,460 पुरुष व 16,801 महिलाओं सहित कुल 35,261 जागरूक मतदाता स्थानीय नगरपालिका के लिए एक स्थायी, मजबूत व पारदर्शी व ईमानदार बोर्ड का चयन कर पाते हैं या कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को मजबूती प्रदान करते हैं। तो वहीं वार्ड नंबर 22 कृष्णा टॉकीज पशु चिकित्सालय के पास फर्जी वोटों के मामले को लेकर उपजे विवाद पर उपखंड अधिकारी सुनीता मीना में पुलिस जाब्ते पहुंची और पुलिस के सख्त तेवर देखते ही उपद्रवी भाग खड़े हुए। वोटर्स और सपोर्टर दोनों ही स्थिति देखते हुए ही बन रही थी और पुलिस द्वारा सीधा ऐलान किया गया था कि अब यदि कोई उपद्रवी पोलिंग बूथ के आसपास नजर आया तो पुलिस प्रशासन सख्ती से निपटेगा। तो वहीं एक और जहां निकाय चुनाव चल रहे हैं, तो वहीं 11 दिसंबर शादी विवाह के लिए एक बड़े मुहूर्त की वजह से परिवारजनों का दुविधा में होना स्वाभाविक सी बात है। बावजूद इसके मतदान और विवाह में से दूल्हे के द्वारा मतदान किए जाने को प्रमुखता प्रदान किया जाना किसी जागरूकता से कम नहीं है। चुनाव शांतिपूर्वक हो रहे हैं। कुछ लोग फालतू की अफवाह फैला के माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर पूरा शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है। मतलब यहाँ पर अनावश्यक लोग भीड़ बनाकर और दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन सबको भगा दिया गया है और बिल्कुल आगे भी शांतिपूर्वक प्रक्रिया यहाँ पर चल हो चुका है अपनी वोट पुतली में और लगभग जल्दी पोलिंग करवानी चाहिए। पिछले 5 साल नगर पालिका का जो कार्यकाल रहा, मिला जुला असर रहा। कहीं जिसका संबंध संपर्क है वहाँ तो उस वार्ड में ठीक ठाक काम हो गया। जैसे हमारे वार्ड में वार्ड मेंबर मोतीलाल गौड़ थे, जो इस बार चुनाव नहीं लड़े, अस्वस्थ होने के कारण खड़ा होकर के सफाई बिजली का कार्य कराते तब तो होता। अगर वो सदस्य ध्यान नहीं दे रहा तो काम नगर पालिका में नहीं हो पाता। और दूसरी बात रही कि नगर पालिका जो पुरानी थी वहाँ आम जन पहुँच जाते थे, और जो नई नगर पालिका रोड पे बन गई NH 8 पे, वहाँ वृद्धजन नहीं पहुँच पाते हैं, बहुत कम से लोग पहुँच पाते हैं। अगर पहुँचते हैं तो वहाँ अधिकारी नहीं मिलते, इसलिए लोग थोड़े परेशान। एक तो रोड की समस्या है, जहाँ देखो बरसात के मौसम में पानी का भराव रहता है, नाली गंदगी है, रोड कोटपुतली शहर में साफ़ सफाई ठीक नहीं है,
पानी की निकासी नहीं। इस प्रकार से नगर पालिका की बहुत सी समस्याएं हैं। एक सीवर लाइन जो पहले पास हुई थी पुनः निरस्त हो गई, वो भी पास होनी चाहिए। और शहर की एक सबसे बड़ी समस्या है बांसुर कट और हॉस्पिटल के सामने कट, इस पे आए दिन मृत्यु हो रही है। इस पे राज्य और केंद्र दोनों सरकारों को ध्यान देना चाहिए। आपका परिचय? रामानंद सैनी, राजस्थान पत्रिका एजेंट। ये फील करें कि इस समय जो है सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं। कितने टाइम से समस्या है बाबू जी? करीब 3-4 साल से समस्या है और मुख्यमंत्री तक जो है शिकायत कर चुके हैं। मंत्री की मेहरबानी है, इसकी वजह से काम नहीं। ये क्या है कि उनका चुनाव निकल गया, उसके बाद में उनको कोई मतलब नहीं है सैनी से। वो संभालने नहीं आया। कई बार जा भी चुके, उनके पास ज्ञापन भी दे चुके, व्यक्तिगत भी जो है डेलीगेट भी लेकर मिल चुके। प्रोग्राम है वहाँ पे 4 बजे से स्टार्ट। शादी और मतदान 2 चीज़ थी आपके पास, आपने प्रायोरिटी मतदान को दिया, क्या मैसेज करेंगे? सर अच्छे जो वार्ड पास है तो अच्छा हो, उसके लिए ही वोट डालने हैं। थैंक यू।